धरती पे विश्व में रह रहे हर मानव का हक है। हमें इजीली मिल गया है जल, तो हम थोड़ा उसका सम्मान कम करते हैं, लेकिन जल संरक्षण एक भारी समस्या है। जल संरक्षण का कीमत अगर पूछना है तो जैसलमेर में रह रहे अपने भाइयों से पूछिए, जो 70 साल की भी माता है, तो वो जाती है 5-7 मील दूर पानी लेने एक मटका, और आते आते उनकी कमर दोहरी पड़ जाती है। लेकिन जल एक ऐसा जरूरत है कि जीना है तो पीना है। तो अगर हम दिल्ली में बैठ के व्यर्थ जल बहा रहे हैं तो हम किसी और के हिस्से का जल बहा रहे हैं। हम आपको एक घटना और बताते हैं। प्रधानमंत्री जी को तो यहाँ सभी लोग जानते हैं, कितने लगन से देश सेवा में लगे हैं। लेकिन आज आप लोग भविष्य में जो भी करेंगे या आज जो भी करेंगे, उनका न्यू बचपन में आपके परिवार द्वारा दे दिया जाता है। हम एक घटना आपके प्रकाश में लाना चाहते हैं। स्वर्गीय आदरणीय हीराबेन जी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी हैं, उनका घर एक समान परिवार से मोदी जी आते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। उनका घर का छपरी टूटा था। उनकी माता जी क्या की, जो भी टब बाल्टी भगोने होते थे, बरसात में छत टपकता था वहां रख देते थे बर्तन, जिससे टपकते छत से उनका सारा बर्तन में जल एकत्रित हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण है। छत टूटा है, बरसात में बारिश टपक रही है, आपदा है। उनकी माता जी इस आपदा को अवसर में बदलते हुए जल संरक्षण किया, जिससे उनको 2-3 दिन तक पानी लेने नहीं जाना होता था। और इसी तरह अपने प्रधानमंत्री जी भी आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं, उन्हीं के प्रेरणा से ये विश्व जल दिवस पे कार्यक्रम रखा गया है। अब हम, कहावत है, पड़ोसी में आग लगती, पड़ोस में आग लगे तो हमें चिंता करनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग हैं कि यार जैसलमेर में पानी का कमी है, दिल्ली में तो बहुत है, हमें क्यों विश्व जल संरक्षण की आवश्यकता है। तो हम आपको ये बताएं कि ये आग हमारे घर तक आ चुकी है। हम लोग कंक्रीट से सारे रोड बना दिए। यहाँ से जो बारिश होती है, जमीन को जितना पानी सोखना चाहिए उतना नहीं सोखती है। दूसरा, अगर आप लोग को ज्यादा नहीं 3-4 महीने पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा, दिल्ली सरकार द्वारा पानी देने में सक्षम हो गई थी। कई दिन तक पानी नहीं आया, मजबूरी बस हम लोग मोटर लगाए। लेकिन अगर जल संरक्षण नहीं हुआ तो ये मोटर भी पानी देने में असमर्थ हो जाएगा, जैसलमेर की तरह। इसी दिल्ली में पानी के कमी के कारण कई लोगों का हमारे पड़ोसी जिला में मृत्यु तक हो गया था पानी के चक्कर में। तो आज हमारे घर तक आ गई है। और आप युवा भाइयों से अपील मैं करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि हम आप लोग को जल बचाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद हम अपने अगल बगल घर हर जगह बताएं कि जल बचाना क्यों जरूरत है, क्योंकि पानी है तो जिंदगानी है। पाक जल ही जीवन है। ये हम लोग सुनते हैं, लेकिन जब तक इसे अपनाएंगे नहीं, जिंदगानी और जीवन नहीं बचेगा। अरुण जी ने अभी आपको बताया कि भाई 1% पीने का पानी है। इस समय हम लोग के बीच, हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वहां तो पढ़ते ही हैं, एक और यूनिवर्सिटी आ गया है जो बहुत खतरनाक तरीके से हम लोग को ज्ञान देता है। जानते हैं उसका नाम आप लोग? किसी को पता है? बताइए। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अभी मैं प्रमोशन हर जगह सरकार कर रही है जल बचे, क्योंकि
सबको चिंता है कि जीवन रहेगा तभी हम विकास कर पाएंगे और आगे भी सेवा कर पाएंगे देश का। तो अभी मैंने मैसेज पढ़ा कि धरती में तो 75% पानी है। ये सरकार का एक जल संरक्षण पे प्रयास है, बस प्रोपोगंडा। हम आपको बता दें धरती पे 75% पानी तो है, सॉरी 90, हाँ 75%, लेकिन उसमें से जो पीने योग्य पानी है वो हमारे पास बस 3% है। 97% समुद्र में खारा पानी है जिसे हम पीने के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। अब आ गया 3%। इस 3% में भी जो है ग्लेशियर में और हवाओं में, ग्लेशियर के रूप में हवाओं में है 2.5%। 1% पुराना आंकड़ा था। इस फाइनेंशियल ईयर में जो सर्वे है 0.5% पानी रह गया है। सोचिए आप, 0.5% पीने योग्य पानी है और सारा विश्व का जीवन उस पर निर्भर है। अगर हम लोग जल संरक्षण नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, न पानी न जिंदगानी। और इसी के साथ हमारे चाहे पुराने महर्षि हुए, महर्षि हमारे कवि रहीम जी भी बोलते हैं, रहीमन पानी राखिए भी पानी सब सून, मोती मानस। ये दोनों लोग पानी बिना नहीं रहेंगे। तो उनका मैसेज उन्होंने बहुत पहले ही लिख दिया था कि पानी के बिना न मोती बचेगा, मोती रूपी न मनुष्य बचेंगे। और इसी के साथ हम आपको बताएं कि पानी का कीमत श्री राम जी ने बताने के लिए समुद्र का पूजा किया है। भागीरथी जी करोड़ों तपस्या किए हैं। तो हम आज इस कार्यक्रम से जाएं तो ये संकल्प लेके जाएं कि जल संरक्षण हम करेंगे, अपने संपर्क के लोगों को बताएंगे कि आज अब हमारे घर तक आ चुकी है, हम अधिक से अधिक जल बचाएं। जय हिंद, जय भारत।